वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे कि हमने एक ही पैराग्राफ में दो क्लासेस किस तरह यूज़ करनी है। तो इसमें हमने एक सेंटर क्लास यूज़ की और दूसरी कौन सी यूज़ की, लार्ज। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस इस एक पैराग्राफ पे अप्लाई हो रही हैं। तो चेक करने के लिए हम ब्राउज़र में जाते हैं। तो अब देखेंगे तो लास्ट पैराग्राफ इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी यानी बड़ा हो गया है। तो हमने इधर इसकी विड्थ फ़ॉन्ट साइज़ जो है 300% कर दिया था। तो ये हमारे पास यानी कि हम ये तरीका था कि हम एक यानी कि किसी भी यानी HTML एलिमेंट में दो क्लासेस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक जो मज़ीद याद रखने वाली बात वो ये है कि क्लास को हम अभी भी नंबरिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे कि हम आईडी को स्टार्ट नहीं करेंगे, इस तरह क्लास को भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब है जी ग्रुपिंग सेलेक्टर के। ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इस बेटर तरीका है वो यही है कि हम सेलेक्टर को एक ग्रुप की फॉर्म में रखें और इनको वैसे ही यूज़ करें ताकि हमें बार बार हर एलिमेंट के लिए अलग कोडिंग ना करनी पड़े। फॉर एग्जांपल H1 हो गया, H2 हो गया, इसके अलावा P इनके पैराग्राफ्स हो गया, इनके लिए हम एक ही स्टाइलिंग यूज़ करें बार बार। ठीक है, एक कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें हम एक ही बार उसको स्टाइल कर दें और बार बार वही क्लास या आईडी हम यूज़ कर सकें। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टाइलिंग करनी है जी P एलिमेंट और इसके अलावा H1 एलिमेंट हो गया। ठीक है, इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं जी आप टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, और इसके अलावा आप इसको करते हैं जी इसका कलर जो हो वो जी समथिंग लाइक सियान, यानी कि इस तरह का कलर हो जाए इसका। ठीक है, और वो लाइन सेंटर हो। फिर आप चाहते हैं कि जो H2 है हमारे पास उसका भी हमारे पास ऐसे ही हो, यानी कि यही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो H2 पर भी अप्लाई हो। ठीक है जी, तो इस तरह हम चाहते हैं कि हमारा H1 है, H2 है, इनका टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए और इनका कलर समथिंग लाइक सियान हो जाए। ठीक है, तो इसको ये काम करने के लिए हमने क्या किया, एक H1 को लिया, ठीक है, सेलेक्टर एज ए, और एज ए सेलेक्टर H1 और H2 दोनों को यानी हमने अलग अलग स्टाइल कर दिया। लेकिन और हम चाहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है जो P है तो इसके ऊपर भी तकरीबन यही स्टाइल में अप्लाई हो जाए। ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया, हम क्या किया कि H1, H2 और P एलिमेंट को क्या किया, अलग हमने क्या कर दिया, स्टाइल कर दिया। ठीक है, अब हम मज़ीद इसमें HTML में कोड में जाके एक H1 ले लेते हैं। दिस इज फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, और इसमें एक और मज़ीद H2 ले लेते हैं। दिस इज सेकंड हेडिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास H1 और H2 आ गया और पैराग्राफ हमने क्या किया, ऑलरेडी लिए हुए हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, इनको ब्राउज़र में चेक करते हैं। इसको कंट्रोल एस करता हूँ और आप देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ्स हैं उनका और H1 और जो नीचे है H2 है, इनका कलर भी सियान हो चुका है और ये टेक्स्ट अलाइन क्या हो गया, सेंटर हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको यानी कि अलग सेलेक्टर को स्टाइल कर दिया। हम चाहते हैं कि इनको ग्रुप कर दें, यानी कि हमें बार बार हर सेलेक्टर के लिए कोड ना लिखना पड़े, हम एक ही कोड को सब सेलेक्टर के लिए यूज़ कर लें। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसी सेलेक्टर को यूज़ करते हुए कॉमा डालेंगे और यहाँ पे X लिख देंगे और यहाँ पे P लिख देंगे। ठीक है, और जो नीचे वाला कोड है ये वाला इतना, ये हमें इसके बाद लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये जो हमने जो डिफाइन किए सेलेक्टर, इनको कहते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर, यानी कि हमने सेलेक्टर क्या कर दिया, ग्रुप में
कंबाइन कर दिया और उन सब पे ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल एस करता हूँ। अगर आप दोबारा देखें तो सेम स्टाइलिंग, क्योंकि मैंने पेज को रिफ्रेश भी किया है, लेकिन फिर भी ये स्टाइलिंग इसकी सेम है। तो इस तरह आप सिलेक्टर को ग्रुप की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंड में आते हैं CSS कमेंट्स के, आप CSS में कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स नॉर्मली तौर पर हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम फ्यूचर में कभी अपने कोड को एडिट करें तो हमें पता चल जाए कि हमने ये कोड क्यों लिखा था और कौन से एलिमेंट के लिए लिखा था। और इसके अलावा जो कमेंट्स हैं वो ब्राउज़र से ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं और उनको कोई टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कमेंट यूज़ करना चाहूँ तो इसको ये हम कहते हैं /* और इसको क्लोज करने के लिए */। अब इसके अंदर मैं जो मर्जी लिख दूँ वो डिस्प्ले नहीं होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ कमेंट लाइन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक कमेंट आ गया, ठीक है। लेकिन अब हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, और इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं। कंट्रोल एस किया, ये हमारे पास कोई भी कमेंट डिस्प्ले नहीं करवा रहा। अगर हम इसके पेज सोर्स में जाएं तो यहाँ पे लिखा आएगा दिस इज कमेंट लाइन, यानी कि ये कमेंट की लाइन है, इसके ये लाइन डिस्प्ले ब्राउज़र में नहीं होगी और ब्राउज़र इसको क्या करता है, ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है और इसको डिस्प्ले नहीं करवाता। तो ये देखें आप, यहाँ कहीं भी वो लाइन हम लिखी है वो डिस्प्ले नहीं हो रही, ठीक है। इस तरह हम, अगर आप कोई CSS का कोड लिखा हुआ है आपने, में जाता हूँ, आप चाहते हैं जो ये फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो रही है ये मैंने यूज़ नहीं करनी, ठीक है, आप इसको इस तरह भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे ला के * और ये /, ठीक है। तो ये एक लाइन हमारे पास क्या होगी, कमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा आप अगर 2 लाइन को कमेंट करना चाहते हैं तो इसको वो आप यहाँ पे क्या कर दें, क्लोज कर दें */। तो ये हमारे पास 2 लाइनें क्या हो गई हैं, कमेंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, लाइंस को कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये यानी कि CSS के बारे में था कि सिंटैक्स क्या होता है और हम इसको डिफरेंट तरीक़ों से अपने वेब पेज में किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है जी। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन या इसमें लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके इसी लेक्चर यानी कि इसी ट्यूटोरियल के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक या जीमेल अकाउंट से मैं आप किसी भी यानी कि क्वेश्चन का वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।